टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्या होते हैं ये सारे साइक्लोन्स? अम्फान जैसे तूफान का ओरिजिनेट कैसे होता है? अम्फान जैसे तूफान इतनी तबाही कैसे मचा पाते हैं? बंगाल, बे ऑफ बंगाल और कोस्टल रीजन्स में ही इस तरह के तूफान क्यों ओरिजिनेट होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और जानें इन सारे सवालों के आप जवाब। हेलो फ्रेंड्स, मैं नदीम आपके सामने लेके आया हूं नई वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं अम्फान तूफान के बारे में। जी हाँ, अम्फान तूफान, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, आपने न्यूज में देखा होगा कि काफी तबाही मचा चुका है। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल रीजन में, बंगाल कोस्टल रीजन में ये काफी तबाही मचा चुका है। और अम्फान जैसे तूफान सिर्फ डिवास्टेटिंग ही नहीं बल्कि दूसरे नेचुरल कैलेमिटीज को दावत देते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेनली अम्फान तूफान के बारे में, मेनली हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अम्फान तूफान, अम्फान साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर हुरिकेन या फिर मैं इसे टाइफून कहूं, इसे अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नाम है हुरिकेन, टाइफून या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे आर बेस्ड ऑन द रीजन। कौन सा तूफान किस रीजन में, किस ओशन में ओरिजिनेट होता है, उस बेस पर हम नाम भी डिसाइड करते हैं उसका नाम क्या होगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो तूफान ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम हुरिकेन कहते हैं। उसी तरह से जो रीजन जापान, चाइना और फिलीपींस के होते हैं उनमें जो तूफान ओरिजिनेट होता है उसे हम टाइफून्स नाम देते हैं। और जो इंडियन ओशन में जो तूफान ओरिजिनेट होता है उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। तो ये अम्फान भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स था जिसने काफी ज्यादा तबाही मचाई कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कोस्टल रीजन्स में। अब इनके कारण क्या है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि साइक्लोन ओरिजिनेट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन के कॉज के बारे में। तो साइक्लोन का मेन कॉज है विंड। कौन से विंड? जो गर्म हवाएं होती हैं। गर्म हवा का ठंडा होना, फिर ठंडे हवाओं का गर्म हवा में जाकर मिलना, मीन ये जो सर्कल है ना काफी तेज रफ्तार में होता है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन ओरिजिनेट कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेप में ये समझ लेते हैं कि जो सीज या ओशन है, जो समुद्र के ऊपर के जो हवाएं हैं, अपर लेयर है, जो आसपास के एरियाज हैं, उनके ऊपर के एरियाज में मेनली गर्म हवाएं होती हैं। एयर वहां के हॉट होते हैं। हॉट एयर की वजह से वहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। और आसपास के एरियाज में जो हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक जोन है, वहां से वो सारे एयर लो प्रेशर में रश करते हैं। सारे वो लो प्रेशर, हाइयर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो आना चाहते हैं। जब वो लो प्रेशर में रश करते हैं तो नीचे की हवाएं बायोंसी की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती हैं। और ये वार्म एयर जब कूल डाउन होते हैं तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमें रेनफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस बीच जो ये सर्कल है, ये जो प्रोसेस है, काफी फास्ट जब होने लगे, काफी रफ्तार में होने लगे, तो इसी वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है। साइक्लोन लो प्रेशर जोन के चारों तरफ हवा का काफी तेज रफ्तार में घूमना, काफी तेज रफ्तार में ऊपर की तरफ उठना, इसे ही साइक्लोन नाम दिया गया है। तो आप समझ चुके हैं कि साइक्लोन मेनली वैसे रीजन में होते हैं जहां पर समुद्र के आसपास, समुद्र के ऊपर, ओशन के ऊपर गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंडी हवाएं उस एरियाज को, लो प्रेशर एरियाज को कैप्चर करना चाहती हैं। तो इस जो प्रोसेस है काफी तेज रफ्तार में होती है, जिस वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब नाउ क्वेश्चन राइजेस के अम्फान जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल, कोस्टल एरियाज में ही क्यों आते हैं? तो मेनली कारण इसका ये है कि जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, जो कोस्टल एरियाज है, वो ITCZ जोन में आते हैं। ITCZ एक ऐसा जोन है जो अर्थ इक्वेटर के आसपास का एरिया है। अर्थ इक्वेटर के आसपास का एरिया जिसमें नॉर्दर्न विंड और साउदर्न विंड आपस में कन्वर्ज करते हैं। और इस कन्वर्जेंस की वजह से जब जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इन सारे कन्वर्जेंस की वजह से ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड है वो आपस में जहां पर मिलते हैं, उस जैसे ITCZ जोन में, ITCZ जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। जी हाँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि अर्थ इक्वेटर के आसपास के एरियाज में होते हैं, जहां पर जब विंड, नॉर्दर्न विंड एंड साउदर्न विंड आपस में मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो वहां पर गर्म हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती हैं, तो उन सब कारणों से बहुत तेज रफ्तार में साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। तो मेनली कॉज जो है साइक्लोन का या ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे अम्फान का बे ऑफ बंगाल रीजन में ओरिजिनेट होना, वो है ITCZ जोन में होना।
उस एरियाज को ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में होना, जिस वजह से जब कन्वर्जेंस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर के विंड का और वो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से एक बाउंसी क्रिएट होता है और हवा ऊपर की तरफ उठता है। और इस बाउंसी की वजह है कोरियोलिस फोर्स। जी हाँ, जिस फोर्स की वजह से हवा ऊपर की तरफ उठता है और ये साइक्लोन का रूप ले लेता है, उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जी हाँ, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा के अंदर बाउंसी आती है और वो ट्रॉपिकल जोन में, जब इंटर ट्रॉपिकल जोन में जब होते हैं हमारे, जब ये सारी चीजें होती हैं तो वहां पर काफी तेज रफ्तार में बाउंसी होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हवा में, और जिस वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोन काफी रिंग में काफी तेज रफ्तार में ऊपर की तरफ उठते हैं, हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाती हैं, जो काफी ज्यादा डेडली भी साबित कभी कभी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। और बे ऑफ बंगाल रीजन्स में मैं आपको बता दूं कि 35 आउट ऑफ 35 24 साइक्लोन्स अब तक बे ऑफ बंगाल रीजन्स में आ चुके हैं, बे ऑफ बंगाल कोस्टल रीजन्स में आए हैं। और इनका कारण सिर्फ ये है कि वहां पर ITCZ जोन्स है। ITCZ जोन्स में वो रीजन है, ITCZ जोन जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, जो कि इक्वेटर के आसपास का, अर्थ इक्वेटर के आसपास का एरिया है, जहां पर बाउंसी, वहां की विंड बाउंसी बहुत ज्यादा होती है, एयर का कन्वर्जेंस होता है नॉर्दर्न और साउदर्न एयर का, विंड का, वहां पर कन्वर्जेंस की वजह से बाउंसी ज्यादा होती है विंड एयर में। और अम्फान तूफान के बे ऑफ बंगाल कोस्टल रीजन्स में ओरिजिनेट होने का कारण भी यही है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, आपको साइक्लोन के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं कि साइक्लोन को अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है, वो किस रफ्तार से साइक्लोन है, कितना ज्यादा डेडली हो सकता है, उस बेसिस पे हम साइक्लोन को अलग अलग डिवीजन में, उसकी कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और जानेंगे नई इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में। टिल देन आपसे विदा लेते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।